हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें अपन देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग, टाइप्स ऑफ अवेलेबल, द सपोर्टेड फाइल्स, राइट, वेरियस फाइल ऑपरेशंस, राइट, जैसे रीडिंग के ऑपरेशंस हैं, राइटिंग के ऑपरेशंस हैं, क्लोजिंग के ऑपरेशंस हैं और ये सारा अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। सो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर देना, राइट, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फाइल हैंडलिंग, राइट। सो फाइल हैंडलिंग होता क्या है एक्चुअली, मतलब सी प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी भी फाइल को हैंडल करना, राइट। अगर अपने को डेटा फाइल में स्टोर करना है, फाइल से डेटा रीड करना है, राइट, कुछ डेटा फाइल में अपडेट करना है, तो वो सारा ये सारे जो ऑपरेशंस रहेंगे, सारी एक्टिविटीज रहेगी वो आएगी अंडर फाइल हैंडलिंग, राइट। और क्योंकि सी लैंग्वेज के थ्रू करेंगे अपन तो वो सी फाइल हैंडलिंग हो जाएगा, राइट। सो द क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, क्लोज ऑपरेशंस ऑन ए फाइल, राइट। सो यही क्या कहलाएगा, फाइल हैंडलिंग कहलाएगा, राइट। So if someone asks to you like what is the file handling, then just you can directly tell them कि creating, opening or reading, writing, closing और like performing all these operations on a file, that is called the process of that is called file handling, right। यानी कि किसी फाइल को क्रिएट करना, उसको ओपन करना, रीड करना, राइट करना, क्लोज करना, जो इसी प्रोसेस को, ये जो किसी फाइल पे अपन परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस, इसी प्रोसेस को फाइल हैंडलिंग बोलते हैं, राइट। सो सी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ एक जैसे एफ ओपन है, एफ राइट है। एफ ओपन ओपन करने के लिए होता है, एफ राइट राइट करने के लिए होता है डेटा फाइल में, राइट। और एफ रीड है, राइट, एफ सीक है, एफ प्रिंट एफ एटसेट्रा। ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, राइट। सो मेनली आप समझ गए कि फाइल को ओपन करना, उसमें कुछ लिखना या अपडेट करना, राइट, उसमें कुछ पढ़ना, फिर फाइल को क्लोज करना, यही पूरा क्या कहलाएगा, फाइल हैंडलिंग। और इसी के इर्द गिर्द आज अपन बात करने वाले हैं, राइट। सो वाई डू, जो पहला क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि वाई डू वी नीड फाइल हैंडलिंग, जैसा मैंने बताया आपको, राइट, टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन फेच्ड फ्रॉम द प्रोग्राम। अभी अपन जो प्रोग्राम में अब तक जो सीख रहे थे, जो कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, अपन कंसोल पे इनपुट दे रहे थे और कंसोल पे ही आउटपुट ले रहे थे, राइट। कहीं पे उसको स्टोर नहीं कर रहे थे। लेकिन जब जैसे ही अपन प्रोग्राम से एग्जिट होते हैं तो वो डेटा लॉस हो जाता है, राइट। तो उसी को स्टोर करने के लिए अगर डेटा को अपने को बाद में भी यूज करना है और इम्पोर्टेंट है और उसको स्टोर करना है, तो फिर उस केस में अपने को फाइल हैंडलिंग का यूज करना पड़ेगा। और फाइल हैंडलिंग के थ्रू अपन किसी भी फाइल में, टेक्स्ट फाइल में या बाइनरी फाइल में या कोई सा भी फाइल में, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जब अपन दूसरी बार आएंगे, दूसरी बार रन करेंगे प्रोग्राम या एप्लीकेशन, तो वहाँ से उस फाइल में से वो डेटा लोड कर सकते हैं वापस मेमोरी में, राइट। सो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्यों फाइल हैंडलिंग करना चाहिए, तो एक तो हो गया, मैंने बता दिया, मेन जो है कि टू फेच और स्टोर द इंफॉर्मेशन, राइट, फ्रॉम द फाइल, राइट। सो रीयूजेबिलिटी, मैंने रीयूजेबिलिटी भी बताया आपको कि अपन डेटा को फाइल में स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में रीयूज कर सकते हैं, करेक्ट। एक सिंपल एग्जांपल है पोर्टेबिलिटी, फाइल में डेटा स्टोर करके अपन कहीं भी उसको पोर्ट कर सकते हैं, राइट, यूज कर सकते हैं, दैट इज द पोर्टेबिलिटी, ट्रांसफर कर सकते हैं। एफिशिएंट, लाइक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है अपना, अगर अपने पास बहुत सारा डेटा है तो उसको अपन एक साथ मेमोरी में लोड नहीं कर सकते, तो उस केस में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको फाइल हैंडलिंग के थ्रू फाइल में स्टोर कर लो और वहाँ से जितना चाहिए ऑन डिमांड अपन उनको लोड कर सकते हैं। स्टोर कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बताइए कि जो मेमोरी है अपना, राइट, रैम रोम, उसका लिमिटेड स्टोरेज है, लेकिन फाइल में अपन कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट, और वहाँ से ऑन डिमांड उसको यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, एफिशिएंट और स्टोरेज कैपेसिटी। इनके लिए अगर भी अपन को फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो सके फाइल हैंडलिंग का। सो मैंने यहाँ पे ये मतलब रीडिंग का फंक्शन लिखा। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर ले रहे हैं, फाइल पॉइंटर, राइट, और उसके बाद में फाइल को ओपन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे नेम दिया और यहाँ पे मोड दिया। ये जो मोड है ये भी मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, सो डोंट वरी। अभी के लिए समझो कि आर मीन्स रीड मोड, राइट, और एफ ओपन क्या करेगा, फाइल ओपन करेगा। फाइल का नाम क्या, फाइल नाम या पाथ यहाँ पे देंगे अपन, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे test.txt, क्योंकि मैंने पाथ नहीं दिया तो करंट डायरेक्टरी में देखेगा, राइट। सो यहाँ पे करंट डायरेक्टरी में जाएगा और देखेगा कि test.txt है या नहीं है। अगर होगी तो ये ओपन कर देगा, राइट, और अगर ओपन ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो ये उस फाइल का पॉइंटर रिटर्न कर देगा, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसको रिटर्न कर देगा,
फाइल में, राइट। अगर ओपन नहीं हुआ तो ये नल रिटर्न करेगा। तो अभी मान लो ये test.txt है वहाँ पे, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, रन करता हूँ। सी द टेस्ट फाइल इज ओपन, द प्रोग्राम विल कंटिन्यू, राइट। यानी कि टेस्ट फाइल ओपन हो गई है, अब इस पे अपन कुछ भी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला, राइट, द टेस्ट फाइल इज ओपन, प्रोग्राम इज कंटिन्यू, यानी कि नल नहीं आया, राइट। अभी मैं इसको वन करता हूँ क्योंकि ये वन वाला फाइल है नहीं वहाँ पे। तो अभी क्या होगा कि ये फाइल वहाँ पे है नहीं डायरेक्टरी में, तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, ये नल रिटर्न करेगा। मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, वेरी सिंपल, द टेस्ट फाइल इज नॉट ओपन, द प्रोग्राम विल नाउ एग्जिट, राइट, क्योंकि वो फाइल वहाँ पे है नहीं। मैं ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो अपना test.txt यहाँ पे है, राइट, लेकिन जो test1.txt ये नहीं है, इसलिए वो नल रिटर्न कर रहा है, इसलिए वो ओपन नहीं कर रहा है, राइट, ओपन नहीं हो पा रही वो फाइल। दैट्स वाई इट इज गेटिंग द fptr इज गेटिंग नल, और यहाँ से ये वाला मैसेज अपने को प्रिंट करके दे रहा है ये, करेक्ट। ये हो गया रीड मोड में ओपन करना। अभी अपने को अगर राइट मोड में ओपन करना है तो क्या है कि राइट मोड में अपन आइदर फाइल ओपन करो या क्रिएट करो। अगर फाइल वहाँ पे नहीं है तो उसको उस केस में अपन क्या करते हैं, एफ राइट क्या करता है, एफ ओपन अगर राइट मोड में करेंगे तो क्या करेगा, ये क्रिएट कर देगा फाइल, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो test.txt वहाँ पे है अपने पास ऑलरेडी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे देखिए test.txt अपने पास ऑलरेडी है वहाँ पे, लेकिन test1.txt नहीं है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वन करता हूँ। ओके, लेट्स सी फर्स्ट दिस वन। सो test.txt, तो ये क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने रन किया इसको और ये डायरेक्ट ओपन कर दिया उसको, क्रिएटेड और ओपन सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे test1 अपने पास वो नहीं है। अगर अपन इसको रीड मोड में ओपन कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि ओपन नहीं हो रहा था फाइल और वो नल रिटर्न आ रहा था, करेक्ट। लेकिन अगर इसको राइट मोड में करेंगे, ये W क्या है, फॉर राइट मोड है, इसको मैं ये सारे मोड्स अभी डिटेल में बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। तो अभी के लिए समझो कि W फॉर राइट है और R फॉर रीड है, राइट। अगर मैं इसको राइट मोड में करता हूँ ओपन, तो क्या होगा, अगर फाइल नहीं होगी तो नई फाइल क्रिएट कर देगा ये। सी यहाँ पे देखिए अभी टेस्ट फाइल क्रिएटेड और ओपन सक्सेसफुली, और उसके बाद में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको test1.txt सी क्रिएटेड, रिसेंटली क्रिएटेड, करेक्ट। तो ये होता है कि अगर फाइल नहीं है और तो उस केस में क्या करेगा, जो राइट मोड में एफ ओपन फाइल क्रिएट कर देगा। तो अभी आपने रीड और राइट समझा, राइट। ये कंप्लीट रीड है। यहाँ पे क्या करेंगे, अपन पूरी फाइल में से डेटा रीड करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे अपन, फाइल ओपन करेंगे, राइट। उसमें देखेंगे, उसमें से फिर ये रीड एफ गेट सी ये फंक्शंस है, राइट, एफ गेट सी और ये। सो इससे क्या करेंगे अपन, यहाँ से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड करेंगे, राइट, यहाँ से, और उसको यहाँ से व्हाइल लूप के थ्रू अपन साथ के साथ प्रिंट भी कर रहे हैं, राइट, और बाद में इसको एफ क्लोज कर रहे हैं, करेक्ट। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। और अभी क्योंकि अपने फाइल में कुछ है नहीं डेटा, राइट, जो test.txt में है नहीं, तो ये एम्प्टी आएगा, एम्प्टी आया। लेकिन अभी अपने को अगर कुछ लिखना है इसमें, राइट, हेलो फ्रेंड्स मैंने लिखा है यहाँ पे, और मैं इसको अगर रीड करना चाहता हूँ, राइट, यहाँ से, क्योंकि test.txt है, राइट, सेम। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो वो वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, हेलो फ्रेंड्स। सी यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए एफ गेट सी से मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उस फाइल को पढ़ा। यहाँ से पहले एफ ओपन से उसको ओपन किया रीड मोड में, यहाँ पे रीड मोड में ओपन कर रहे हैं ना कि राइट मोड में, राइट, इसलिए अपन ओनली रीड कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद में एफ क्लोज के थ्रू मैंने उस फाइल को क्लोज कर दिया। अभी अगर फाइल को डिलीट करना है, मान लो फाइल को रीड कर लिया अपने, ओपन किया, उसको रीड किया, उसको क्लोज कर दिया, अब अपने को वो फाइल नहीं चाहिए और उस केस में अपने को क्या करना है, डिलीट करना है। तो फिर क्या करेंगे, ये रिमूव फंक्शन है, राइट, रिमूव, और यहाँ पे फाइल का पाथ देंगे, राइट। और अगर सक्सेसफुली रिमूव होता है तो वो 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज दैट फाइल पॉइंटर रिटर्न करेगा यहाँ से, करेक्ट। तो इसको भी मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अगर डिलीट करना है, अभी मान लो अपने को test1 को डिलीट करना है, राइट। सो test1 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि जो test1 फाइल है ना वहाँ पे वो डिलीट हो जाएगी।
डिलीटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैं वहाँ पे भी डायरेक्टरी में भी दिखा देता हूँ आपको कि जो टेस्ट 1 फाइल था ना वो डिलीट हो गया है, यहाँ से ओनली टेस्ट बचा है। अभी अगर मैं दोबारा इसको डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे देखिए अनेबल टू डिलीट द फाइल, नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा ये जो रिमूव है ना अपना, ये नॉन जीरो रिटर्न करेगा, राइट। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइल्स इन सी, जो सपोर्टेड टाइप्स है वो क्या क्या है। तो अभी अपन इसमें बाइनरी फाइल को सपोर्ट करते हैं और .txt .c और बाकी अदर टाइप के फाइल को अपन यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, राइट। सो जो बाइनरी फाइल रहेगा उसमें समझा पहले, बाइनरी फाइल में जो वैल्यू रहेगा, जो डेटा रहेगा वो 0 और 1 में रहेगा, राइट। जैसे कि .bin फाइल रहता है, ये .bin फाइल है, उसमें जो डेटा रहेगा अपना वो 0 और 1 में रहेगा, 0 0 1 1 ऐसा रहेगा। मैं अब भी बताऊंगा आपको बाइनरी का भी। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, ये test.bin है, यहाँ पे देखिए। तो ये जो फाइल है ना ये बाइनरी फाइल है, राइट, test.bin। और यहाँ पे सारा डेटा है ना 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 ऐसे रहेगा, करेक्ट। तो ये हो गया बाइनरी फाइल। The binary files can be created only from a program and their content can only be read by the program। बाइनरी फाइल को क्योंकि अपन ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो अपन बना नहीं सकते, बना सकते हैं बट दैट इज नॉट द इजी केस, राइट। सो ये हो गया। तो इसको अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू ही राइट करते हैं और प्रोग्राम के थ्रू ही रीड करते हैं, करेक्ट। क्योंकि अगर बड़ा फाइल रहेगा तो हो सकता है अगर अपन मैनुअल बनाने जाएंगे तो वो डेटा करप्ट हो जाए या कुछ गलत हो जाए, राइट। इसलिए अपन इसको प्रोग्राम के थ्रू ही बनाते हैं और प्रोग्राम के थ्रू ही इसको रीड करते हैं। मोर सिक्योर एज दे आर नॉट इजीली रीडेबल, करेक्ट। अपने को समझ में नहीं आता इसलिए मोर सिक्योर है। अगर अपने को कुछ सेंसिटिव डेटा स्टोर करना है तो अपन बाइनरी फॉर्मेट में उसको स्टोर कर देते हैं। दे आर जनरली स्टोर्ड विद .bin फाइल एक्सटेंशन। .bin मैंने बताया आपको कि बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, .bin रहेगा। और जो अदर फाइल है, टेक्स्ट फाइल्स है, उसमें क्या रहेगा, डेटा ASCII वैल्यू में, ASCII कैरेक्टर्स में स्टोर रहेगा। जो अपना फाइल TXT है, राइट, टेक्स्ट फाइल्स में क्या रहता है, ASCII वैल्यू में स्टोर रहता है। ईच लाइन इन द टेक्स्ट एंड्स विद द न्यू लाइन, राइट। लास्ट में हमेशा न्यू लाइन रहेगा इसमें। और इट कैन बी रीड राइट बाई एनी टेक्स्ट एडिटर, और अपन इसको खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद भी रीड कर सकते हैं मैनुअली भी, राइट। दे आर जनरली .txt, अगर टेक्स्ट फाइल है तो .txt में रहेगा, राइट। और टेक्स्ट फाइल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर द सोर्स कोड, इसमें सोर्स कोड भी अपन स्टोर कर सकते हैं। सो ये टाइप्स हो गए कि बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल अपन लेते हैं जनरली, राइट। अभी मैं इसका आपको ऑपरेशन बता देता हूँ पहले, जो अपन ने अभी यूज किया था, रीड मोड, राइट मोड। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, राइट। सो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। और इसमें जो फाइल ऑपरेशंस हैं वो क्या है, एफ ओपन है, एफ क्लोज है, एफ गेट्स है, एफ प्रिंटफ है। ये में ऑपरेशंस और भी हैं इनके अलावा भी, राइट। एफ सी के, राइट, वो सारे बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए समझो जो मोड्स है ना अपना, आर फोर होता है रीड मोड, और आर बी होता है रीड बाइनरी फाइल, राइट। ये बी फॉर बाइनरी फाइल, राइट। जैसे WB है तो राइट बाइनरी फाइल, राइट। यहाँ पे बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल, राइट। और जो आर है वो रीड के लिए है, सर्च ओपन क्या करता है रीड मोड में, वो सर्च करता है फाइल, उसको ओपन करता है, लोड इनटू मेमोरी करता है, और सेट्स अप पॉइंटर दैट टू द फर्स्ट कैरेक्टर इन इट, स्टार्टिंग में पॉइंटर को ले जाता है, राइट। मैंने बताया था आपको कि ओपन करेगा और जो पॉइंटर है उसको स्टार्टिंग में सेट कर देगा। अगर फाइल नहीं मिली, फाइल ओपन नहीं हुई है तो नल रिटर्न करेगा, राइट, रीड मोड में। अब ये बाइनरी के लिए भी सेम ही केस है, राइट। अगर RB यूज किया मतलब बाइनरी फाइल के लिए, और W किया राइट मोड के लिए, और WB किया राइट मोड फॉर बाइनरी फाइल, राइट। ओपन क्रिएट फाइल इन राइट मोड, राइट। इसमें क्या करता है, ओपन करता है इन राइट मोड। और B लगाया तो मतलब बाइनरी फाइल के लिए। अगर ओपन नहीं हुआ है तो क्या करेगा, वो नल रिटर्न करेगा, राइट। और फाइल नहीं है वहाँ पे तो उस केस में वो फाइल क्रिएट भी कर देगा राइट मोड में, F ओपन, राइट। A फॉर अपेंड मोड रहता है, A प्लस रहता है रीड राइट मोड, दोनों में रीड एंड अपेंड मोड, राइट। R प्लस रहता है रीड राइट मोड। जो WB प्लस है, W फॉर राइट मोड, राइट। लेकिन अगर WB मतलब बाइनरी, राइट, तो अगर W प्लस किया है, WB प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा, रीड राइट मोड हो जाएगा ये, राइट। R हो जाएगा बाइनरी फाइल के लिए, B बाइनरी फाइल के लिए हो जाएगा, R हो जाएगा रीड मोड के लिए, लेकिन प्लस लगा दिया तो रीड राइट मोड हो जाएगा ये, राइट। वैसे AB है, AB क्या रहेगा कि अपेंड बाइनरी मोड, राइट। B फॉर बाइनरी, B फॉर बाइनरी हमेशा याद रखना आपको। अगर B लगा दिया मोड के साथ मतलब वो बाइनरी फाइल के लिए है, और बिना B है मतलब वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के लिए है, राइट। सो ये AB क्या हो जाएगा, अपेंड बाइनरी फाइल, राइट। और A प्लस B हो जाएगा रीडिंग प्लस अपेंडिंग बाइनरी फाइल,
तो ये सारी मोड्स हैं, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बात करते हैं अपन कि जो रीडिंग ऑपरेशंस हैं, राइटिंग ऑपरेशंस हैं, क्लोज ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में, राइट। सो रीडिंग में क्या करते हैं अपन, फाइल को रीड करते हैं, राइट। डेटा फाइल से रीड करेंगे और मेमोरी में लोड करेंगे, राइट। जैसे ओपन किया उसके बाद में रीड करते हैं, राइट। सो एफ स्कैन एफ है, इसके थ्रू अपन फाइल को रीड कर सकते हैं। यूज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड वेरिएबल आर्गुमेंट्स लिस्ट टू टेक इनपुट फ्रॉम अ फाइल, राइट। एफ स्कैन एफ, इसका यूज करेंगे अपन। एफ गेट्स, राइट, इनपुट द होल लाइन फ्रॉम द फाइल एफ गेट्स के थ्रू। एफ गेट सी ये कैरेक्टर के लिए रहता है, मैंने अभी बताया आपको कि 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर को अपन रीड कर सकते हैं एफ गेट सी से। एफ गेट एस से स्ट्रिंग मतलब पूरी लाइन को अपन फाइल से रीड कर सकते हैं, राइट। एफ गेट डब्ल्यू, राइट, रीड्स ए नंबर फ्रॉम द फाइल। एफ रीड रीड्स द स्पेसिफाइड बाइट ऑफ द डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, राइट। ये तो ये सारे रीडिंग के ऑपरेशंस हैं, राइट, रीडिंग के फंक्शंस हैं जो इन राइट सी प्रोवाइड कराता है, तो इनको अपन यूज कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्मेट क्या रहता है, अपन फाइल पॉइंटर बनाते हैं और उसको अपन ओपन करते हैं फाइल को, राइट। रीड राइट जो भी मोड है अपना, अगर रीड के लिए है तो रीड मोड में उसको ओपन करेंगे, राइट। फाइल नेम देंगे, यहाँ पे एफ ओपन दिया, अभी अपन ने देखा एग्जाम्पल में, राइट। और इसको ये एफ पी टी आर अपन ने बनाया फाइल पॉइंटर, इसमें इसको स्टोर कर लेते हैं। और इसमें कौन सा एड्रेस रहेगा, फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा, राइट। और फिर एफ स्कैन एफ से अगर इसको अपने को रीड करना है, ये एफ स्कैन एफ, राइट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल का पॉइंटर देंगे, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे ये स्पेसिफायर देंगे, राइट, ये टाइप स्पेसिफायर्स यहाँ पे। और यहाँ पे अपन डेटा वेरिएबल्स देंगे जिसमें अपने को डेटा स्टोर करना है, करेक्ट। सो यहाँ से फाइल से अपन डेटा वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। अगर अपने को एफ गेट सी लेना है तो यहाँ पे फाइल पॉइंटर दे देते हैं अपन, राइट। और उसको ये क्या करेगा, वो करेक्टर रिटर्न करेगा एक, और एक बाइट आगे बढ़ जाएगा, राइट। ऐसा अपन कर रहे थे अभी एग्जाम्पल में। तो मैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको रीडिंग वाला। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो फाइल पॉइंटर लिया मैंने, राइट। और फाइल पॉइंटर लिया और फाइल पॉइंटर में अपन इसको फाइल ओपन करके उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो स्टोर करवा देंगे, राइट, test.txt, राइट। यहाँ से इसको रीड मोड में ओपन करेंगे अपन, करेक्ट, क्योंकि अपन डेटा रीड करना है। डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, इसलिए मैंने एक अरे बनाया, कैरेक्टर अरे, डेटा टू बी रीड यहाँ पे, राइट। अगर फाइल ओपनिंग वाला ना मतलब फेल हो जाता है तो वो यहाँ से रिटर्न कर देगा कि टेक्स्ट फाइल फेल टू ओपन, राइट, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए मैंने एफ गेट्स के थ्रू, गेट्स में क्या करता है, लाइन बाय लाइन आ रहे थे, राइट। सो जो लाइन रीड करेंगे एक लाइन एक बार में, राइट, उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं अपन, उसको यहाँ पे डेटा टू बी रीड यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। और ये हो जाएगा अपना फाइल पॉइंटर एफ पी टी आर, करेक्ट। और ये हो जाएगा कि अपने को मैक्सिमम इतना एक लाइन में रीड करना है, राइट। और यहाँ से उसको प्रिंट कर रहे हैं अपन, और जब तक करेंगे तब तक ये रीड होता रहेगा, राइट, लाइक एंड ऑफ द फाइल तक हो जाएगा ये, करेक्ट। क्योंकि अगर उसको नहीं मिला ना तो वो नल रिटर्न करेगा, आगे अगर लाइन नहीं है तो नल रिटर्न करेगा, उस केस में अपन बाहर आ जाएंगे और वहाँ से फाइल को क्लोज कर देंगे और यहाँ से ये मैसेज प्रिंट कर देंगे। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, राइट। फाइल इज ओपन, हेलो फ्रेंड्स, अपने फाइल में ये लाइन है ओनली। उसके बाद में ये मैसेज प्रिंट कर दिया कि द डेटा सक्सेसफुली रेड फ्रॉम द फाइल टेक्स्ट एंड क्लोज्ड, राइट। यहाँ से एक ही लाइन है अपनी फाइल में, इसलिए एक ही हुआ। अगर मान लो एक से ज़्यादा लाइन है अपनी फाइल में, मान लो कि मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग रामजीलाल फॉर यू, राइट। ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ वापस, तो वो वाला लाइन भी ये देखो यहाँ पे, हेलो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग रामजीलाल फॉर यू, यहाँ पे आ गया, राइट। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने न्यू लाइन ऐड किया है, राइट। तो वो न्यू लाइन भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखो स्पेस बीच में, क्योंकि अपने फाइल में भी ये बीच में है, राइट। ये देखो ये एक एम्प्टी लाइन है, एक एम्प्टी लाइन यहाँ पे ऐड किया, तो ऐसे के एज इट इज ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अपन लाइन बाय लाइन जा रहे हैं और उस लाइन में कुछ भी नहीं है, राइट। तो एम्प्टी लाइन यहाँ पे रीड हो रही है और वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, करेक्ट। और मैक्सिमम लेंथ 50 बाइट हो सकता है। सो ये हो गया। अगर अपने को बाइनरी फाइल के लिए देखना है, राइट, अगर सेम अपने को बाइनरी फाइल के लिए देखना है तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, बाइनरी फाइल है, ओपन किया मैंने इसको, राइट। और इसमें मैंने यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर बनाया, राइट। और स्ट्रक्चर में ले रहे हैं क्योंकि जो डेटा बाइनरी फाइल में पड़ा है ना वो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का डेटा है, राइट।
तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैंने इसको बाइनरी फाइल में रीड किया, ओपन किया बाइनरी मोड में, रीड बाइनरी मोड, राइट। और यहाँ से स्ट्रक्चर के थ्रू अपन एफ रीड के थ्रू जा रहे हैं, राइट। बाइनरी डेटा रीड करने के लिए क्या करते हैं अपन, एफ रीड का यूज करते हैं। यहाँ पे जो डेटा स्टोर करेंगे वो है एड्रेस, राइट। ये फाइल पॉइंटर हो जाएगा, राइट। और एक बार में ये ब्लॉक साइज हो जाएगा, कितना ब्लॉक अपने को पढ़ना है, राइट। यहाँ पे ये तो, और कितने ब्लॉक पढ़ना है ये यहाँ पे नंबर हो जाएगा, राइट। ये इसका सिग्नेचर है कि वॉइड पॉइंटर, जहाँ पे अपने को डेटा स्टोर करना है, राइट। देन साइज ऑफ द ब्लॉक, देन नंबर ऑफ ब्लॉक, और यहाँ पे फाइल स्ट्रीम, राइट। सो यहाँ पे ये हो गया फाइल पॉइंटर, देन नंबर ऑफ ब्लॉक, वो एक ब्लॉक पढ़ना है, ब्लॉक का साइज कितना पढ़ना है अपने को बाइनरी में, यहाँ पे इतना पढ़ना है, राइट। इसका साइज, जो भी स्ट्रक्ट का साइज होगा उतना पढ़ना है, और उसको कहाँ स्टोर करना है, उसको यहाँ पे स्टोर करना है, राइट। और यहाँ से उसको प्रिंट कर देंगे अपन। तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इसका डेटा है जो बाइनरी में पड़ा है अपना, कहाँ पे, ये अपना बाइनरी फाइल है ना, test.bin, यहाँ पे ये जो डेटा है ना बाइनरी में, ये अपने को ये है, राइट। तो अभी अपन ने देख लिया कि बाइनरी में कैसे रीड करते हैं और नॉर्मल फाइल को कैसे रीड करते हैं। अभी कैसे राइट करेंगे वो देखेंगे अपन। फाइल को कैसे राइट करना है, राइट। तो उसके लिए एफ प्रिंट एफ फंक्शन है, एफ पुट्स है, जैसे यहाँ पे एफ गेट एस था, यहाँ पे एफ पुट एस है, राइट। एफ पुट सी है, यहाँ पे एफ गेट सी था, राइट। यहाँ पे एफ गेट डब्ल्यू था, यहाँ पे एफ पुट, यानी कि गेट की जगह पुट आ जाएगा अगर अपने को फाइल राइट करना है, और रीड करना है तो गेट आ जाएगा, राइट। एस फॉर कंप्लीट लाइन, सी फॉर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, डब्ल्यू फॉर नंबर, राइट। और एफ रीड था, यहाँ पे एफ राइट, बाइनरी फाइल में अगर अपने को राइट करना है तो, राइट, बाइट्स में, राइट। और यहाँ पे एफ स्कैन एफ था, यहाँ पे एफ प्रिंट एफ है, राइट। ये इसका फॉर्मेट है। अपन एफ ओपन को करेंगे राइट मोड में, राइट। और यहाँ से अगर अपने को एफ पी टी आर क्या है कि जहाँ पे फाइल में अपने को डेटा स्टोर करना है, राइट। और ये स्पेसिफायर्स है, और ये अपने को ये जो डेटा है ये इस स्पेसिफायर से मैच होना चाहिए, और उसके बाद में ये सारा डेटा क्या होगा, एफ पी टी आर में स्टोर हो जाएगा, राइट। और ये पुट सी में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपने को अगर करना है तो मैं इसका एग्जाम्पल भी रन करके दिखाता हूँ आपको, राइटिंग का भी। सो यहाँ पे देखिए कि अपन क्या करेंगे कि पहले फाइल क्रिएट करेंगे, राइट, नॉर्मल वाला फाइल, और उसमें अपन डेटा स्टोर करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल क्रिएट किया, ये test.txt। अगर फाइल नहीं है तो, अगर फाइल ऑलरेडी है तो वो ऑलरेडी फाइल रहेगी, राइट। और उसमें अपन डेटा स्टोर अपेंड मतलब ओवरराइट कर सकते हैं। इसमें हमेशा ओवरराइट होगा डेटा, क्योंकि ये जो एफ ओपन है ना, ये स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करेगा और वहाँ से चालू करेगा लिखना, राइट। तो ये इसमें डेटा क्या होगा, ओवरराइट होगा। अपेंड मोड में ओवरराइट नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं ओवरराइट ही करते हैं अपन यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, यहाँ पे जा रहे हैं अपन नीचे, फाइल ओपन हो गया यहाँ से, राइट। ये मैसेज प्रिंट कर दिया अपन ने। यहाँ से स्ट्रिंग लेंथ डेटा टू बी रिटर्न, डेटा टू बी रिटर्न क्या है अपना दिस, यहाँ पे मैंने करेक्टर एरे लिया और इसमें ये पहले डाल दिया, रामजीलाल फॉर यू, ए कंप्यूटर साइंस चैनल फॉर यू, राइट। इसको राइट, ए प्रोग्रामिंग चैनल फॉर यू, that would be better, right? So ये डेटा वहाँ पे प्रिंट होगा अपने फाइल में। यहाँ पे इसका लेंथ आ जाएगा, 0 से बड़ा है, करेक्ट। सो यहाँ पे एफ पुट्स एस क्या है, स्ट्रिंग के लिए, पूरी कंप्लीट लाइन के लिए। सो ये डेटा टू बी रिटर्न जो है ना अपना, ये इस फाइल पॉइंटर में पूरा का पूरा एक बार में राइट हो जाएगा, राइट। उसके बाद में अपन यहाँ पे एफ पुट्स, यहाँ पे न्यू लाइन और डाल रहे हैं साथ के साथ, राइट, उसी लाइन में। यहाँ पे फाइल पॉइंटर है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है अपना, डबल कोट में इसलिए, राइट। तो ये न्यू लाइन वाला कैरेक्टर भी अपन ने डाल दिया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद में एफ फाइल को क्लोज कर रहे हैं और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, फाइल इज नाउ ओपन क्रिएटेड, राइट। ऑलरेडी है फाइल तो ओपन हो गई, डेटा सक्सेसफुल रिटर्न इन द फाइल। अभी मैं आपको वो डेटा भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे, देखो यहाँ पे सारा ओवरराइट हो गया। राम ये अपना जो नया मैसेज है वो आ गया इसमें, और जो पुराना वाला है वो सारा ओवरराइट हो गया, ये करेक्ट। सो ये हो गया। सो यहाँ पे देखिए बाइनरी फाइल वाला, बाइनरी फाइल में क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिया अपन ने, राइट।
और स्ट्रक्चर में डेटा अपन डाल के उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया, राइट, बाइनरी मोड में, राइट, टेस्ट बिन है तो बाइनरी मोड में किया इसको। यहाँ से अगर फाइल ओपन फेल होगा, ओपन या क्रिएट फेल होगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ये। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर नीचे जाएगा यहाँ पे, और मैंने लूप लगाया 1 to 5, और यहाँ पे मैंने ये नम जो स्ट्रक्चर अपना, इसमें 3 डेटा मेंबर है, राइट, N1 N2 N3। तो यहाँ पे N1 में N डाला, N2 में ये डाला और N3 में ये डाला, राइट, 2 into N plus 1, राइट। सो अपन यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको मतलब 1 to less than 5 दैट इज 4 टाइम्स को इटरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हर बार अपने को यहाँ पे डेटा एफ राइट के थ्रू राइट कर रहे हैं, राइट। कैसे, वही सेम थिंग है जैसे रीड में था, एफ रीड में था, कि अपन यहाँ पे ये होगा कि अपने को डेटा टू बी राइट, राइट, नम से अपन डेटा राइट कर रहे हैं, साइज ऑफ ब्लॉक, राइट, ईच ब्लॉक का साइज, नंबर ऑफ ब्लॉक, और ये फाइल पॉइंटर, राइट, सेम है। बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। इसमें मतलब अलग से याद करने के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एफ रीड था ऐसे सेम टू सेम एफ राइट है, राइट। जैसे एफ गेट एस था वैसे एफ पुट एस है, जैसे एफ गेट सी था एफ पुट सी है, राइट। एफ रीड था एफ राइट है, राइट, यहाँ पे। सो अभी इसमें क्या हुआ कि ये एक बार में एक नम राइट होगा वहाँ पे, दूसरी बार जाएंगे दूसरा होगा, तीसरी बार तीसरा। सो ये डेटा है 1 2 3 4, राइट, ये 1 2 3 4 ये डेटा वहाँ पे राइट होगा। अब अपन इसको प्रिंट रीड करेंगे ना, तो ये डेटा प्रिंट होना चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम पे जाएगा तो n 1 हो जाएगा, ये 2 into 1 दैट इज 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 into 1 plus 1 दैट इज 2 plus 1 3 हो जाएगा, करेक्ट। वैसे यहाँ पे सेकंड टाइम पे जाएंगे तो n2 हो जाएगा, सी n2, then 2 into 2 दैट इज 4, 2 into 2 plus 1 दैट इज 5, राइट। थर्ड टाइम जाएगा तो n3 हो जाएगा दैट इज 3, राइट, 2 into 3 दैट इज 6, 2 into 3 दैट इज 6 plus 1 दैट इज 7, राइट। एंड देन द फोर्थ n बराबर 4 के लिए जाएगा ये, राइट, तो n हो जाएगा 4, 4 into 2 दैट इज 8, 4 into 2 plus 1 दैट इज 9, राइट। देन जाएगा 5, ये मैंने लूप में बताया, राइट, इंक्रीमेंट होता है प्लस प्लस, तो 5 इज नॉट लेस देन 5, राइट, करेक्ट, तो लूप से बाहर हो जाएगा ये। सो ये डेटा वहाँ पे स्टोर किया अपन ने, राइट। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि अगर सक्सेसफुली डेटा राइट हुआ है तो फ्लैग ट्रू होगा, राइट, ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो ये यहाँ पे ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे, राइट। सो मैं इसको रन कर देता हूँ आपके लिए, ये राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल, और ये अपडेट का मैसेज आ गया अपना, यानी कि अपनी फाइल अपडेट हो गई है, ये टेस्ट बिन, राइट, ये देखो ये अपडेट हो गई है। और अगर इसको मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ साथ के साथ, बाइनरी मोड में अपना ये वाला, राइट, बाइनरी मोड, और सेम फाइल अपना टेस्ट डॉट बिन, राइट, टेस्ट डॉट बिन, मैं इसको रीड करता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे देखिए अपना जो डेटा अपन ने जो राइट किया ना वहाँ पे 1 2 3 4, राइट, ये देखो 1 2 3 2 4 5 3 6 7 4 8 9, राइट, यहाँ पे देखिए यही अपन ने डाला, राइट, 1 2 3 1 2 3, राइट, 2 4 5 2 4 5, राइट, 3 6 7, और ये 4 8 9, 4 8 9, राइट। सेम डेटा वहाँ पे अपन ने रीड भी कर लिया, करेक्ट। तो अभी अपन ने देखा बाइनरी मोड और नॉर्मल जो फाइल है, नॉन बाइनरी फाइल है, उनको रीड राइट कैसे करते हैं, राइट। फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज, अभी अपन ने देखा ये वाला, राइट, एफ क्लोज जो अपन यूज कर रहे थे, यहाँ से इसी एफ क्लोज और फाइल पॉइंटर देते हैं, और ये क्या करता है, फाइल को क्लोज कर देता है। और ये फाइल हैंडलिंग के कुछ फंक्शंस हैं जिसमें अपन ने एफ ओपन को यूज किया, राइट, फाइल को ओपन करने के लिए, एफ क्लोज को यूज किया क्लोज करने के लिए, एफ गेट एस अगर कंप्लीट लाइन अपने को रीड करना है इसको यूज किया अपन ने, एफ प्रिंट एफ, राइट, एफ स्कैन एफ, ये क्या करते हैं, इट इज यूज टू राइट ब्लॉक ऑफ डेटा इनटू अ फाइल, राइट, एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ रीड करने के लिए होता है, राइट, एफ गेट सी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अगर अपने को रीड करना है, राइट, पुट सी इट इज यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू फाइल, ये सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए, ये राइट करने के लिए। एफ सी क्या करता है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अगर पहुंचना है अपने को, कंट्रोल को ले जाना है, उसके लिए एफ सी का यूज करते हैं, इट इज यूज टू सेट द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर टू ए मेंशन्ड लोकेशन, राइट, ये एफ सी। एफ टेल ये पोजीशन बताता है, करंट पोजीशन बताता है, ये एफ टेल। ये रिवाइंड है, रिवाइंड क्या करता है, कहीं से भी जो कंट्रोल रहेगा ना उसको स्टार्टिंग में लाके रख देगा, इट इज यूज टू सेट द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ ए फाइल, राइट। पुट डब्ल्यू ये इंटीजर वैल्यू को
राइट करने के लिए होता है, पुट राइट मतलब नंबर राइट करने के लिए होता है, और गेट डब्ल्यू होता है रीड करने के लिए होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये एफ सीक वाला, बाकी अपन ने देखा ये एफ सीक वाला और ये रिवाइंड वाला, और देख लो यहाँ पे इसमें क्या है। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे फाइल को ओपन किया अपन ने, टेस्ट फाइल को राइट। अपने टेस्ट फाइल में डेटा है अभी के लिए करेक्ट, उसको ओपन किया तो क्या होगा, उसका जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंटर रहेगा, फाइल पॉइंटर, वो स्टार्टिंग में रहेगा करेक्ट बाय डिफॉल्ट। अब उसको मैंने क्या किया, यहाँ से पोजीशन प्रिंट करेंगे, एफ क्या करेगा, पोजीशन देगा, इसका करंट पोजीशन जो भी है वो यहाँ से प्रिंट कर देंगे अपन। उसके बाद में मैंने क्या किया, एफ सी यूज किया। एफ सी का जो सिग्नेचर है ये देखिए यहाँ पे, उसमें क्या करते हैं अपन, फाइल पॉइंटर देते हैं राइट, यहाँ से कितना पोजीशन आगे ले जाना है अपने को राइट, ऑफसेट वो देंगे, और एफ सी ये यहाँ से मतलब कहाँ से ले जाना है राइट, उसका कौन से पोजीशन से कहाँ पे। सो मैंने सीक एंड दिया, सीक एंड मतलब फाइल की लास्ट से अपने को इतना कहाँ पे पहुँचाना है, 0 पे पहुँचाना है करेक्ट, लास्ट से सीक एंड, और उसको यहाँ पे से मतलब जो लास्ट है ना फाइल का एंड ऑफ फाइल, वहाँ से +0 मतलब +0 करना है, प्लस या -0 करना है, जो भी करना है राइट, लेकिन मैंने 0 दिया तो यानी कि ये लास्ट पे पहुंच जाएगा, मूविंग पॉइंटर टू एंड राइट। अभी उसके बाद में क्या किया मैंने, इसको पोजीशन प्रिंट किया यहाँ से एफ के थ्रू, तो ये लास्ट वाला पोजीशन प्रिंट कर देगा उसका राइट। उसके बाद में मैंने रिवाइंड किया, रिवाइंड करके क्या करेगा ये, डायरेक्टली इसको क्या कर देगा, स्टार्टिंग में पहुंचा देगा ये राइट। ये यहाँ पे फाइल पॉइंटर दिया, रिवाइंड दिया, तो ये क्या करेगा, इसको स्टार्टिंग में पहुंचा देगा, और यहाँ पे फिर मैं पोजीशन प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एफ सी को रिवाइंड एफ ये तीनों फंक्शन यूज कर रहे हैं अपन राइट। यहाँ पे देखिए आप, इनिशियल पोजीशन 0 रहेगा, फिर मैंने क्या किया, एफ सीक और सीक एंड से लेके 0 पे यानी कि +0 करना है यहाँ पे जो भी है राइट। सो ये 45 एंड में पहुंचा देगा और वापस से 0 पे आ जाएगा करेक्ट। जो ये रिवाइंड है ना, अपन इसको एफ सीक के थ्रू भी कर सकते हैं राइट। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, और ये सीक एंड की जगह क्या करो, सीक सेट करो अपने को। सीक सेट क्या होता है, ये प्रीडिफाइंड मैक्रोज है। सीक सेट ये बिगिनिंग ऑफ द फाइल रहता है, सीक करंट जो करंट पोजीशन रहेगा वो बताएगा, और सीक एंड क्या एंड ऑफ द फाइल बताएगा। अब यहाँ पे देखो सीक सेट और 0 किया मैंने राइट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये भी सेम आउटपुट देगा, क्योंकि ये सीक सेट मतलब 0 से +0 करना है, यानी कि बिगिनिंग से +0 करना है राइट। अपने को आगे कुछ नहीं ले जाना, बस 0 पे है राइट। तो ये क्या करेगा, जहां भी होगा ना करंट एक पॉइंटर, उसको वापस से 0 पे ले आएगा। सी आफ्टर रिवाइंड तो मैसेज है, बट यहाँ पे अपन ने ये एफ सीक का यूज किया है, और उसको वापस 0 पे ले आए। सो इसके थ्रू भी अपन इसको मतलब अचीव कर सकते हैं, एफ सीक के थ्रू भी राइट। सीक सेट लगाओ और उससे 0 पे मतलब +0 करना है उसमें, तो क्योंकि वो ऑलरेडी बिगिनिंग है बता रहा है ये, तो ये बिगिनिंग पे ले आएगा उसको राइट। जो सेकंड वाला पैरामीटर है ना, थर्ड वाला पैरामीटर ये ओरिजिन, ये मतलब कहाँ से अपने को ले जाना है राइट, कंट्रोल को कहाँ से कहाँ पे ले जाना है वो बता रहा है। और ये कितना ऑफसेट, ऑफसेट मतलब कितना बाइट अपने को आगे पीछे करना है, वो रहेगा ये ऑफसेट राइट, सेकंड वाला। सो सीक रिवाइंड और एफ टेल ये हो गया। सो अपन ने अभी लगभग सारे फंक्शंस देख लिए इसके राइट, एफ ओपन क्लोज ये सारे देख लिए, और ये बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। सो डोंट वरी। थैंक यू गाइज। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो, ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जब भी नया वीडियो आएगा। और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दो, ताकि मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू।